मेरा मानना ये है कि इस स्कूल में एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया हमें, बिकॉज कि स्कूल के बाद सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए फॉर रीजनिंग करंट अफेयर्स दे प्रोवाइडेड मी अ टीचर। ये सपोर्ट मुझे मिला और मैंने सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। देन आई यूज्ड टू स्टडी विद माय हेल्प ऑफ टीचर, प्रिंसिपल सर, रोशन सर, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। अगर मन में पैशन हो, एक जुनून हो, तो कोई भी एग्जाम को निकाला जा सकता है और वही जुनून यहाँ हमें इस स्कूल में दिया गया। बिकॉज एट असेंबली टाइम मुझे अभी याद है कि प्रिंसिपल सर असेंबली में वो दे टॉट अस दैट कि मन से कभी नहीं हारना है, मन से सोचना ही है कि हम हार गए, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो जरूर होगा। तो हमें ये पहले मन में सेट करना होगा कि मन से नहीं हारना है। ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू इट। मेरे शिक्षकों ने, मेरे प्रिंसिपल सर, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। उन्होंने जिस तरीके से मुझे संभाला, मोटिवेट किया, उससे ज़्यादा हमको कंट्रीब्यूशन मिला इस एग्जाम को निकालने में। देखिए, सैनिक स्कूल एग्जाम क्रैक करने के लिए स्कूल को स्किप करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सैनिक स्कूल का सिलेबस और स्कूल का सिलेबस 80 to 90% मैच रहता है। रेस्ट रीजनिंग और करेंट अफेयर आउटसाइड से आता है, तो उसके लिए अलग से पढ़ाई करना है रीजनिंग और करेंट अफेयर्स के लिए। और बाकी हर वीक के अंत में मॉक टेस्ट देना है और दिखाना है अपने टीचर्स को, मुझसे यहाँ ये हुआ है, ये गलती हुआ है, दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। सो ये करना है मेन सैनिक स्कूल एग्जाम क्रैक करने के लिए। हमारे साथ अमन उत्कर्ष राज जी हैं, जो अभी सैनिक स्कूल के लिए मतलब और दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद सैनिक स्कूल में इनका चयन हुआ है। तो इनसे जानेंगे कि कैसे आपने सफलता हासिल की। सबसे पहले आपका गांव कहाँ हुआ? जय हिंद सर। माय विलेज नेम इज करवा हंकार। इट इज़ इन अरवल डिस्ट्रिक्ट। तो अभी आपकी पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल में चल रही थी? हाँ, यस सर। हाँ, तो इसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो बेस से आप पढ़े उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आई यूज टू स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल हॉस्टल। आई वॉज अ हॉस्टल बॉय इन DPS सर्वर। सो हेयर आई गॉट सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लाइक दैट माई टीचर्स used to support me 24 hours. Whenever I used to study, I got some doubts. I simply take that question. When the teacher come to teach us, I said, sir, I have this doubt. Then they used to solve this doubt on board. Along with, I am not alone. Along with 3 boys more selected in Sainik school. आपकी सफलता में श्रेय यहाँ पे स्कूल में आप अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षक को किस तरह से देते हैं? My teachers supported me a lot. मेरे शिक्षकों ने, मेरे प्रिंसिपल सर, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। उन्होंने जिस तरीके से मुझे संभाला, मोटिवेट किया, उससे ज़्यादा हमको कंट्रीब्यूशन मिला इस एग्जाम को निकालने में। बिकॉज वेन एवर आई यूज टू स्टडी, आई सेड टू सर, मुझे ये डाउट है, वो डाउट है, वाट एवर फैसिलिटी आई वांटेड दे हैड गिवन। इवन आई वांट some extra online classes, they provided me computer to study. Even I got some doubts, they used to solve on boards and all. Whenever again and again I used to solve my doubts with the teachers. They never doubted me, they never said anything. एक्स्ट्रा क्लासेस की जो मतलब व्यवस्था थी उसमें कितना हेल्प मिला? Reasoning, math, English, SST, social science subjects. So for reasoning I used to do extra classes because in our school all subjects are same. Sainik school syllabus and CBSE, they are I think absolutely 80 to 90% syllabus matched. So only reasoning and social science and current affairs I used to study in hostel. So from there my teachers Kamlesh sir, hostel teacher, hostel in charge, he used to teach me about current affairs. Me and my friends along we used to study there. So मेरा मानना ये है कि इस स्कूल में इस स्कूल में एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया हमें, बिकॉज कि स्कूल के बाद सैनिक स्कूल की तैयारी करने के लिए फॉर रीजनिंग करंट अफेयर्स दे प्रोवाइडेड मी अ टीचर along with my friends. We are total 15 students who used to study singly. सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें दिया गया पढ़ने के लिए और हमें मोटिवेट किया गया कि यू कैन डू इट। मन से नहीं हारना, यू हैव टू नेवर गिव अप। कभी हार नहीं मानना, मन से हार ही नहीं मानना है। आप ये हर चीज़ कर सकते, यू कैन डू इट। सो ये सपोर्ट मुझे मिला और मैंने सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। देन आई यूज टू स्टडी विद माई हेल्प ऑफ टीचर, प्रिंसिपल सर, रोशन सर, दे सपोर्टेड मी अ लॉट। यहाँ से देखा है 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या मतलब मोटिवेशन दीजिए, किस तरह से तैयारी करें वो कि उनका भी आगे चलकर ये जर्नी बने, सपना बने, वो भी बड़े पैमाने पर सिलेक्ट हो?
देखिए, सैनिक स्कूल एग्जाम क्रैक करने के लिए स्कूल को स्किप करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सैनिक स्कूल का सिलेबस और स्कूल का सिलेबस 80 to 90% मैच रहता है। रेस्ट रीजनिंग और करंट अफेयर आउटसाइड से आता है, तो उसके लिए अलग से पढ़ाई करना है रीजनिंग और करंट अफेयर्स के लिए। और बाकी हर वीक के अंत में मॉक टेस्ट देना है और दिखाना है अपने टीचर्स को मुझसे यहाँ ये हुआ है, ये गलती हुआ है, दे विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। सो ये करना है मेन सैनिक स्कूल एग्जाम क्रैक करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल है, मतलब जो भी है तो मतलब ज़्यादा फोकस बाजी है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। और ऐसे ही स्कूल से आप जैसे बच्चे सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, कई लोग IIT ट्रिपल जेई निकाल रहे हैं। देखिए, तो उन गार्जियन को मतलब किस तरह से कहते हैं, और जो टॉक करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो निगेटिव सोच के निगेटिव माइंड के टॉकर हैं? अगर मन में पैशन हो, एक जुनून हो, तो कोई भी एग्जाम को निकाला जा सकता है। और वही जुनून यहाँ हमें इस स्कूल में दिया गया। बिकॉज एट असेंबली टाइम मुझे अब भी याद है कि प्रिंसिपल सर असेंबली में दे टॉट अस दैट कि मन से कभी नहीं हारना है। मन से सोचना ही नहीं कि हम हार गए, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो जरूर होगा। तो हमें ये पहले मन में सेट करना होगा कि मन से नहीं हारना है। ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू इट। आई विल से ओनली अबाउट दैट टू पेरेंट्स कि अपने चिल्ड्रन जो है, उनके बच्चे, उनको सपोर्ट करें, उन्हें पॉजिटिवली ट्रीट करें। लाइक दैट दे वांट टू स्टडी, इफ दे वांट टू गेम प्ले, तो उससे डायरेक्ट उसको बोलना है कि स्टडी 2 hours 4 hours, देन आई विल गिव यू फोन जस्ट ओनली फॉर हैप्पीनेस।